all about HCS official answer key. So this answer key is about the question paper, the paper which were held on Sunday, on 12th of September. So I have downloaded the official answer key from HPSC site, and the key was available from today only. So we will start with the question number 1, and I will discuss the cutoff also, and I will try to give you the brief solutions also, like if the questions are correct or not. And then in the last we will predict the cutoff also. And so we will start with the first question. If you see this question, Gabor Sijo prize. Okay, so Gabor Sijo prize is actually the issue is here, the this is awarded every year. Okay, ये बेसिकली हर साल मिलता है, ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर मिलता है, ये हर साल नहीं मिलता, ये हर 2 साल में मिलता है. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन. सो जिसने कितना ही पढ़ रखा हो तो ये क्वेश्चन वो क्लियर नहीं कर सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता कि कौन सा प्राइज़ कितने बार मिलता है और किसको मिला है नहीं मिला. इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो ए है. ओके, सो ऑफिशियल आंसर ए है. एंड हम यहाँ पे ए देखते हैं तो 134. बाकी सिर्फ यही एक इशू था, प्राइज अवार्डेड एवरी ईयर, बाकी सब सही है. तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ. फर्स्ट इज द आंसर. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, जेबी लोकल कमेटी, बट येस इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन. ये मॉडरेट क्वेश्चन है. मेनली ऐसे क्वेश्चंस में गैस कर सकते हैं, ये गैस ही हुआ है. मेनली रेगुलेट डिजिटल बैंक लैंडिंग, तो ये तो सब आरबीआई करेगा. ओके, तो जस्टिस तो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे. एंड वाटर पॉलिसी और एनवायरनमेंट का भी हो सकता था, बट वहाँ एनजीटी वगैरह होता है, तो एनवायरनमेंट के रूल्स भी आजकल काफ़ी इतने नहीं बनते हैं, इस पर उसका कमेटी वगैरह बनानी पड़े. तो मेनली गैस अगर करते हैं तो ये सब स्टेबल बर्निंग जो एक हरियाणा में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उससे भी थोड़ा अज्यूम कर सकते थे कि सब बर्निंग होगा. गुड्स एंड सर्विसेज का जो क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल आंसर भी इसका बी है. ओके, जो गुड्स एंड सर्विस का जो क्वेश्चन आंसर है, उसमें अगर हम देखते हैं गुड एंड सर्विसेज. ओके, तो गुड एंड सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ इंडेक्स टैरिफ रिफॉर्म. तो फर्स्ट वाले में मैन्युफैक्चर लिखा है, वो सप्लाई साइड पे होता है, तो 2, 3, 4 इज़ करेक्ट आंसर एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर. तो आप यहाँ पे देखोगे तो सी ही करेक्ट आंसर है, एंड ऑफिशियल में भी सी है. ओके, पीएम कुसुम इज़ ऑल अबाउट solar energy, so A is correct. Official answer key also say A is correct. So this is correct. So this is also very if I say this is moderate question. Okay, and this is again kind of moderate only. This is moderate. It's kind of easy and moderate. ओके, ये मेनली लोग कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी सारे उसमें आता रहता है लाल कुसुम, पीएम कुसुम. कैश रिजर्वेशन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. ये तो मुझे लगता है कि हर किसी का ठीक ही होगा. ओके, तो यहाँ पे ऑफिशियल भी जो है वो बी है एंड ए है. हम पैरेलली जो कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं हम, पैरेलली इनको ऑफिशियल आंसर की से भी मैच कर रहे हैं साथ के साथ. ओके, तो डेब्ट ट्रैप इज़ एक्चुअली डेब्ट ट्रैप कंट्री इज़ पाकिस्तान. सो चाइना ने उन्हें डेब्ट ट्रैप कर दिया है, बार बार इंटरेस्ट दे के और लोन दे के. तो ये इसका बी आंसर है. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, एंड बी ही ऑफिशियल में है. ओके, रोजगारी सिस्टम में फार्मर्स डायरेक्टली पेड लैंड टैक्स टू ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो ये ठीक है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ही है उसका ऑप्शन है, एंड सी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है. अब ये जो क्वेश्चन है, नो 5-year प्लान वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लेट 1960. ये इंग्लिश में अगर हम देखें तो 1960 लिखा है. 1960 ऑफिशियली तो 1960 to 69 होता है, मतलब अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो ये 1969 होना चाहिए, बट 1969 में तो हमारे पास प्लान था. तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है. इसको अगर हम फाइल करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कैंसिल होगा. जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ड्राफ्ट इन्फ्लेशन इरेज्ड मीन कम्प्लीटली इरेज्ड, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, वो चीज़ भी गलत है. तो ये क्वेश्चन ग्रामेटिकली बिल्कुल ही गलत है. एंड सेकंड चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें क्या लिखा है, 1960 के अंत में संघीय सरकार, 1960 के अंत में लिखा है डायरेक्टली. अगर इसकी हिंदी निकालिए, 1960s की हिंदी जो होगी उसमें होना चाहिए था 1960 दशक के अंत में. ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है. जिसका भी गलत है ये प्लीज़ इसको फाइल करें. ओके, अभी 8th क्वेश्चन का जो इनका ऑफिशियल आंसर आया है वो 8th है, ए है. ए मीन्स बोथ आर
ए एंड ट्रू एंड दिस करेक्ट एक्सप्रेशन ऑल्सो, बट ये चीज़ मुझे नहीं लग रही है ठीक, तो ये डेफिनेटली गलती होगा। इसको हम अभी यहाँ पे मार्क कर देते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल में तो यही है, बट इसको अगर हम फाइल करेंगे तो ये डेफिनेटली कैंसिल होगा क्वेश्चन। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें सिंपल खारिफ खरब्स थी, तो इसको अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो वीट से डायरेक्टली एलिमिनेट हो ही जा रहा था। वीट के बाद आपको मस्टर्ड का पता है तो फिर ईजी हो जाता था, तो इसका बेसिकली बी आना चाहिए एंड ऑफिशियल भी बी ही है। सेकंड जो है ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब पे देखा और मतलब अलग अलग आंसर कीज देखी, तो कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। डेफिनेटली ये कैल्शियम कार्बाइड हमें वाटर से मिल जाता है, बट हम बनाते नहीं है, ये मतलब वो है, बट हाँ ये बन जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और पोर्टलैंड सीमेंट में ये लाइम जरूर यूज़ होता है, स्लेक लाइम यूज़ नहीं होता, उसमें कोई डिफरेंट टाइप का लाइम यूज़ होता है। तो वो डी फोर्थ वाला बिल्कुल ही, थर्ड वाला बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। तो 1 to 4 इज़ करेक्ट एंड सी ही ऑफिशियल में है। तो यहाँ पे जो है ये ऑफिशियल के हिसाब से जो होना चाहिए वो सी ही होना चाहिए, सी करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा वाला सिंपल आंसर 2 एंड 4 है। ऑफिशियल में भी 11th का बी आंसर है। ओके, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, तो उससे एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे 3 अगर आप कैंसिल करोगे तो ईजिली यू कैन गेट 2 एंड 4। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। कॉफ़ी का अगर किसी को नहीं पता तो वो मे बी इस पर टिक जा सकता था 1 to 3 एंड 1 to 4, बट ये तो सबको पता होगा कि इसमें तो वैसे भी बैटरी में एसिड होता है, जूस और कैस्टिक जूस, तो इसका ऑल ऑफ दीज ही होगा एंड ऑफिशियल भी ऑल ऑफ दीज ही है। अगर 12th में मैं बात करता हूँ तो 12th का डी है। ओके, तो 12th का डी है हमारा एंड 9th डेप्थ ऑफ सी। तो ये तो काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने एलिमिनेट करते हैं स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज डिफरेंट, तो ये तो पता ही है हमें, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है, तो ये तो सीधा सीधा सेकंड कट होता और 3 आंसर है। नहीं, एक्चुअल में हाँ सेकंड कैंसिल होगा तो ये ऑप्शन बचते हैं, तो इसमें 1 एंड 3 ही ऑप्शन आएगा इसका। ऑफिशियली बी 14th का अगर मैं देखता हूँ तो बी आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे इसका सिल्वर आंसर है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वैसे इसका गैस करना थोड़ा सा इजी था, कॉपर तो हर जगह यूज़ होती है और एल्यूमिनियम काफ़ी मतलब गोल्ड तो नहीं होगा, सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होता है तो मे भी यूज़ नहीं होता, तो हो सकता था ऐसे। ये 15th का तो बी आंसर है, ये तो सबको ही पता होगा, इजी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 15th का बी आंसर है। ओके, ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड तो ठीक ही है, सबको ही मतलब राइट टू वोट इज नॉट लीगल राइट, फंडामेंटल राइट 6 ही होता है, ये हमें पता है कि बाद में रिमूव कर दिया था। एंड 30A जो 44th अमेंडमेंट हुआ था, मुझे मोदी की गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, उन्होंने ये 44 किया था। 44 मीन 1978 के अराउंड, 44 44 प्लस 8 1978 के अराउंड, तो उन्होंने किया था। तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया था। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, केशव नंदा केस और ये सब केस हुए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें क्वेश्चन था, तो ये आपको पता होना चाहिए था कि ए है। और 301 में भी कन्फ्यूज़न हो सकते थे, बिकॉज दोनों की पास ही है, आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट से रिमूव होकर कहीं और इंसर्ट हुआ है, बट एग्जैक्टली नहीं पता, तो ये इसमें सी एंड डी में कन्फ्यूज़न हो सकता था, बट ठीक है, सी ही इसका रॉन्ग आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग भी। नो एक्चुअली बी करेक्ट आंसर है। ओके, बी करेक्ट आंसर। 4 तो है वो जो एलिमिनेट कर सकते थे आप। तो 16th का मैं देखता हूँ तो 16 का आंसर बी है, यहाँ से 4 एलिमिनेट हो सकता था इसी। ओके, अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इसमें तो सी एंड डी तो हो ही नहीं सकते। ये ऐसा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, वैसे तो नोट लिखा है यहाँ पे, बट इसमें अगर देखोगे ऑब्जेक्टिव ये तो 50-50 है। अगर ये क्वेश्चन कोई गैस भी कर रहा है तो भी उसका ईजी होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए मतलब HCS में, क्योंकि यहाँ तो सिंपल गैस वर्क है कि ए या बी में से एक ही होगा। तो इसका सेकंड आंसर है, मेनली जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, तो ये सबको पता, ये मेनली इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ओके, तो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है। ओके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21। ओके, अभी हमने यहाँ पे चेक किया तो ऑफिशियल की मैंने थोड़ा चेक नहीं किया था कि कभी इसी क्वेश्चन आ गए थे बीच में। तो 16th का अगर मैं देखता हूँ तो 16 का बी है, 17 का भी बी है। ओके, एंड
15th का भी बी है, ओके 14 का भी बी है, तो ये सब ठीक ही है मतलब। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 18th की, 18th का सी है, 19th का भी सी है। 19 तो रिलेटेड टू सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शन थी, तो सोली सोबर्जी कमीशन था, वो मेनली पुलिस रिफॉर्म्स के लिए हुआ था। तो सकरिया कमीशन और ये सब तो सुने ही हुए हैं, तो इसमें आ जाता है। ये वाले जो स्टेजेंस फॉर फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स दैट आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें राइट टू इक्वलिटी राइट, ये सब एक्चुअल में जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इस पर गैस कर सकते थे। पर्सनल लिबर्टी मतलब फॉरेनर्स अगर इंडिया में सेटल होता है तो उसको राइट टू मैरिज तो होगा ही, राइट टू स्पीच भी होगा एक लिमिट तक, राइट टू इक्वलिटी भी होगा ही, एंड रिलीजन तो वो कर ही सकता है, ऐसा नहीं है ना इंडिया के वो हिंदू बन जाएगा, तो ये भी इसलिए एलिमेंट हो सकता था यहाँ पे। एंड ये है, हाँ मतलब ऐसा नहीं है वो यहाँ पे आके अपने इंस्टीट्यूट खोल ले और उसमें ऐसा बोले कि सिर्फ ये मुस्लिम्स के लिए है या फिर सिर्फ ये क्रिश्चियंस के लिए, ऐसा नहीं कर सकता वो, तो ये थोड़ा सा एलिमिनेट ईजिली हो जाता। बट वैसे ऐसे टेक्निक्स याद नहीं आती हैं पेपर के टाइम पे, तो आई कैन जैसी ये मेरा भी एक्चुअली रॉन्ग हुआ है, तो वैसे इसको गैस करने का ये था, बट थोड़ा लास्ट में ये ऐसे बाद में याद आती है मेनली पेपर देखने के बाद। ओके तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में इसका ऑप्शन मेनली 2 इयर्स नहीं होता, 1 ईयर होता है। 1 ईयर के बाद ये बार बार मतलब फिर से इसको नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन मेंबर्स को। इसका आंसर भी हमारा जो है वो थर्ड नहीं होगा, थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 और 2 होगा। ओके 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 21 का यहाँ पे सी है। ओके तो 21 सी है, 20 जो है मेरा वो डी है। ओके 20 डी है हमारा, एंड 21। सो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब मैंने काफ़ी सारे देखा, अच्छे इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन को मतलब गलत लिखा हुआ था। तो ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट में हुआ था 1984 में, एंड यानी फर्स्ट ठीक है हमारा। तो फर्स्ट में अगर हम जाएंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए हमारे। ओके नहीं फर्स्ट एक्चुअली रॉन्ग है, तो फर्स्ट एक्चुअली रॉन्ग है, तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएंगे ए एंड सी, तो ऑप्शन बचते हैं बी एंड डी। तो इसमें जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, स्पीकर के पास ही होती है, स्पीकर को चैलेंज कर सकते हैं, बट हाँ इसमें स्पीकर को चैलेंज किया जा सकता है, और ये जो पावर होती है स्पीकर के पास ही होती है। ओके और 10th शेड्यूल में भी है हमारा, तो सेकंड तो होना ही चाहिए था, तो सेकंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो थर्ड वाला जो पॉइंट है, हाँ मतलब अमेंडमेंट आया था बट 91 अमेंडमेंट था, 93 नहीं था, एंड उससे स्ट्रेंथ ही हुआ था थोड़ा, बट इतना भी ऐसा नहीं था कि काफ़ी स्ट्रेंथ हो गया था। तो वो बस एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है 23। इसका मेनली डी भी हो सकता है, डी में अर्बन लोकल बॉडी था, बट दोनों ने गडकल कमेटी ने भी किया था, गडकल कमेटी एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं है, तो एल एम सिंघवी जो ऑप्शन था और पी के थंगन ऑप्शन था। इसमें एक्चुअल में देखो अभी जब ये अमेंडमेंट हुआ था वो 1989 के बाद हुआ था, तो अब उसके बाद जब ये कमेटी बनी तो उन्होंने दोनों मतलब पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट बॉडी उनको भी किया था, बट और अगर हम लोकल गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो उसमें पंचायती राज वालों को भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी वो लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। वैसे मैं इसका डी करके आया था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका बी हो सकता है, बी या डी। तो जो लास्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो दोनों ने ही बोला था कि मतलब अमेंड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स मिलने चाहिए लोकल बॉडीज़ को एंड पंचायती राज को, तो उसकी वजह से ही हुआ था ये। बट इसका ऑफिशियल जो आंसर है ओके वो ऑफिशियल आंसर जो है इसका बी है। तो इस पे मेनली अगर मैं एनसीईआरटी देखता हूँ तो उसमें तो कहीं पे भी एल एम सिंघवी का मेंशन ही नहीं है, सिर्फ जो मेंशन है वो एल के थंगन कमेटी का है। अगर मैं आपको यहाँ पे अभी ओपन करके दिखाता हूँ एनसीईआरटी। ओके मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, तो पॉलिटी में जब मैं इसको ओपन करता हूँ ओके पॉलिटी में ओके अगर मैं लक्ष्मीकांत भी देखता हूँ तो उसमें भी मतलब कहीं पे मेंशन था नहीं वैसे ऐसा। ओके लक्ष्मीकांत में ये सब मेंशन है मेनली, जैसे यहाँ पे भी ये ओपन होती है देखो गडकल कमेटी, तो गडकल कमेटी में भी यहाँ पे क्या मेंशन है कि गडकल कमेटी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की उसने बात की थी, बट वो मेंशन नहीं मतलब गडकल तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो उसको नहीं मानते। तुंगन कमेटी को देखते हैं। तुंगन कमेटी ने यहाँ पे देखो कमेटी सजेस्टेड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, इट मेड द फॉलोइंग
रिकमेंडेशन, पंचायती राज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे इन्होंने थंगन ने भी ये रिकमेंड किया ही है, पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो इसका डी भी हो सकता है। एंड LM सिंघवी में यहाँ पे भी मेंशन है। ऐसा ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इनको बनाने नहीं चाहिए, काफ़ी क्लैरिटी वाले क्वेश्चन बनाने चाहिए HS के जो भी एग्जाम सेट करते हैं। यहाँ पे देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे भी मेंशन है। अभी इसमें देखो, इसमें एक्चुअल में क्या ट्रिक है कि ये अगर आप फाइल भी करोगे तो भी ये शायद रॉन्ग हो सकता है। और इसमें NCERT भी मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, NCERT में क्या मेंशन है। ये देखो, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी मेंशन है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे तो कहीं पे भी मेंशन है ही नहीं है चीज़ कि LM सिंह का तो नाम ही नहीं है। पहली बात, PK टंकन ही मेंशन है जहाँ पे लोगों ने, इन्होंने यही बोला है कि मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ये लोग बोला था। तो ये वैसे NCERT के हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था। ओके, बट जो ऑफिशियल है वो LM सिंघवी है, तो अभी 23 का तो अभी ही आएगा। ओके, सेकंड ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें मतलब क्वेश्चन ईजी है बट यहाँ पे नोट था, ये एक्चुअली नोट जो है वो कहीं मतलब काफ़ी मिस हुआ है, मेरे से मिस हुआ है। तो 5 मेंबर्स नहीं होते, 3 मेंबर्स होते हैं शायद, 3 या 3 होते हैं शायद। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बाई इलेक्शन और ये सब तो होता ही है इलेक्शन कमीशन का फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन आना था। और मतलब काफ़ी सारे मतलब मैं देखा था कमेंट, सबने 2 और 4 किया है। वो होता भी है, मतलब आइडियली सारे क्वेश्चन रीड करके इस नोट वाले पर राउंड करना चाहिए और फिर करना चाहिए। तो वो एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा इशू है। अगर 24 की मैं बात करता हूँ तो ऑफिशियल B C है एंड 24 B था, 22 भी D है। ओके, 22 में कोई इतना इशू नहीं है, 22 तो नॉर्मल क्वेश्चन था, 22 का D है, कंट्रोवर्शियल नहीं है। ये मैडम कामा वाला जो क्वेश्चन है, ये तो भिकाजी कामा पैलेस जो दिल्ली में, अनफर्ड नेशनल फॉरेन सॉइल, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सेकंड का अगर 4 किसी को भी ये पता है तो ये वाला एलिमिनेट होकर सेकंड का D बन जाता था। अभी 25 का D आ जाएगा। ओके, इसमें भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आज़ाद को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो B ऑप्शन बचता है। ओके, तो 26 का B आंसर है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। MG रानडे वाले के लिए पर्सनल समाज ही है, मतलब ईजी, ये तो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। 27 का C आंसर है, 28 का भी D है, ये भी काफ़ी फैक्चुअल ही था। ओके, तो इसमें नगरा और द्रविड़ तो सबको ही मतलब आइडिया हो जाना चाहिए, नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला इसका आंसर C है। ऑफिशियल भी 29 का C ही है। 30 जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन था, बट अगर किसी ने ये सब नहीं पता तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होती हैं वो कोरोलिसिस से होती हैं, जो एक्चुअली जैसे विंड ऐसे होनी चाहिए, जो ओशियन करंट और ये सब हमारे करंट होते हैं जितने भी, तो ये थोड़े से मतलब आपने देखा होगा NCERT वगैरह में हमेशा इस टाइप के इस साइड होते हैं, तो बेस्ड ऑन द हेमिस्फीयर वो चेंज होते रहते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स का वो कोरोलिसिस ही आना चाहिए। तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सिर्फ C में है। 30 का जो मैं करेक्ट आंसर है वो C है। ओके, तो ये एलिमिनेशन से ईजिली हो जाता। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी अरावली वाला तो पता ही है, माउंट आबू होता है, राजस्थान के पास है ये, तो यहाँ पे इजीली एलिमिनेट हो सकता था। बट C and D में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि अरावली, सागरमत्था, धूपगढ़, ये सब थोड़ा सा मतलब नाम जो है इन्होंने कोई मतलब, सागरमत्था हिमालय की है, बट हिमालय में काफ़ी माउंट एवरेस्ट और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है, तो सागरमत्था का इतना किसी को पता नहीं होता। हाँ, नीलगिरी का किसी को पता है तो वो ईजिली इसको टिक कर देगा। इसका ऑप्शन जो है वो D आएगा। ओके, 31 का जो ऑप्शन है, ओके सॉरी 31 का जो ऑप्शन है वो C आएगा। एंड जो नीलगिरी को हम दूधा बेटा से मैच होगा जो। ओके, तो फर्स्ट का ऑप्शन 4। ओके, श्रीहरिकोटा जो है वो मेनली सतीश धवन वाला, इसका एक्चुअली ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको अब APJ अब्दुल कलाम स्पेस सेंटर भी हो गया शायद का नेम, तो इसका पुलकित आएगा। विष्णुनाथ, ये क्लासिकल म्यूज़िक से थे, ये भी फैक्चुअल से क्वेश्चन है। 32 वाला तो मतलब ज्योग्राफी है, इसमें 32 का आंसर B है, 33 का A है, 34 का आंसर बांग्लादेश है, बांग्लादेश का पार्ट नहीं है। बाकी जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन मतलब ASEAN, तो वो सब यहाँ पे RCP के पार्ट थे। ओके, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो था ही डेफिनेटली,
ओके, इनका तो बेनिफिट ही होता है इंडिया को अगर हो जाता था कि वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं न्यूजीलैंड में, और ऑस्ट्रेलिया का भी। मेनली ब्रूनी को उस पर कन्फ्यूजन हो सकता था, ब्रूनी को भी छोटा सा कंट्री है। बांग्लादेश का एक्चुअली मतलब इंडिया के साथ में तो हो सकता है बांग्लादेश भी वहाँ पे आ जाता, बट बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश ही इसका आंसर है। बिटकॉइन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये तो बिल्कुल ही मतलब बकवास चीज़ है। बिटकॉइन को तो कहीं पे भी हम एक्सचेंज वो नहीं करते। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल एलिमिनेट हो रहा था। फर्स्ट वाला जैसे ही एलिमिनेट होगा तो ऑप्शन जो बचते हैं वो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बच रहे हैं। अब सेबी जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटर नहीं है, वो तो मेनली मार्केट रेगुलेटर है, जो हमारे स्टेट होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो ए था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। इसमें ये हरियाणा का फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये हरियाणा की जो पब्लिक साइट है, हरियाणा गवर्नमेंट की स्टेट की जो साइट है उस पर मेंशन है। बेसिकली हरियाणा के क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा वही है कि उनकी जो साइट्स हैं हरियाणा की, उसी को मतलब एक बार उसकी हिस्ट्री वगैरह वहाँ से पढ़ लो। ये क्वेश्चन मेनली किसी को नहीं पता होता, बट ये मतलब ऐसा है कि यूपीएससी में ट्रेंड होता है कि वो एबीसी वाला क्वेश्चन में हमेशा ऑल ऑफ द अबव एक गुड गैस होता है। तो वही है कि यहाँ पे डी जिसने भी किया होगा उसको बेनिफिट ही हुआ है, तो ये डी कर दिया। इसमें नए बख्शी भालू, भालू मीन बल्लभगढ़, ये बल्लभगढ़ का जो क्वेश्चन है भालू वाला, ये भी मतलब ये एक्चुअली जिसको भल्लू से भालू बल्लभगढ़ अगर किसी ने गैस कर लिया तो हाँ ठीक है, फिर उसको मोहम्मद शाह गैस कर सकता है वो, क्योंकि अकबर जहांगीर औरंगजेब मतलब यहाँ पे हरियाणा के आसपास नहीं थे। ओके, तो मोहम्मद शाह मतलब ये जो तुगलक वगैरह शायद उसके टाइम के हो सकता है मे बी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये आ जाएगा 38 का ऑप्शन। इसमें भी देखो ये हरियाणा वाले में ऑल ऑफ द अबव का कोई गैस करेगा तो ये गैस ही है, ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है, ये सब गैस के क्वेश्चन है और ये हमेशा इनमें ऐसा नहीं होता कि 100 में सब कोई कितना भी वो जीनियस हो वो 80 प्लस कर देगा। ओके, 80 प्लस अगर उसको 70-80 के बाद सबकी हवा टाइट ही हो जाती है। तो ये यहाँ पे इसका डी ऑप्शन मतलब प्लास्टिक बैग, ये तो काफ़ी कॉमन सा ही है क्वेश्चन था 39 डी, इसका डी आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ओके, ये याकुत में जो मतलब याकुत जो होता है वो प्रोबायोटिक्स होता है, उसमें बेनिफिशियल मतलब बैक्टीरिया के लिए। तो 40 का सी ऑप्शन है। 40 यहाँ पे हमारा सी है, डी है, एक्चुअली ये तो सब डी और सी है। ओके, 38 का 36 का भी डी है। ओके, तो इसमें आ जाता है ये मेनली, इसमें भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इसका आरएनए वायरस होता है, मेनली प्रोटीन और स्पेसिफिक नहीं होता, उसमें डीएनए से वो आरएनए को मैच करता है, तो इसका आरएनए आएगा। नुब्रा वैली, ये भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर किसी को मतलब काराकोरम पहले है, फिर जो हमारे लद्दाख रेंज है, फिर जस्कर रेंज है, फिर पीर पंजल आ जाते हैं, तो उसके बेसिस पे ये लद्दाख एंड जस्कर भी मतलब गलत कैसे हो सकता था, क्योंकि देखो इसके बीच में अब यहाँ पे अगर मेरा जस्कर है, यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे काराकोरम है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कर ले। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 42 का डी करेक्ट आंसर है। 43 में अगर मैं बात करता हूँ तो एलुवियल सॉइल और हायर एल्टीट्यूड। अब हाई एलुवियल सॉइल हायर एल्टीट्यूड पे हो ही नहीं सकती, तो ये 1 और 2 तो होना ही नहीं था, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सेकंड इसका आंसर है। ये थोड़े से मतलब गैस में जा सकते हैं इनमें, इसको मतलब अगर किसी को नहीं भी पता तो ये गैस से ही होते हैं मेनली। अभी जो बोल रहे हैं 60-70 आ रहे हैं वो गैस से ही करके आए हैं, मतलब इतना सब नहीं पता होता। एलिमिनेशन टेक्निक अगर आपकी अच्छी है तो ईजिली पेपर आप क्रैक कर सकते हो कोई सा भी। ओके, तो 44 ऑप्शन, इसमें भी जो झूमिंग का नॉर्थ ईस्ट का जिसको पता है वो आराम से उसको कर देगा। ओके, अगर 44 का मैं बताता हूँ। 44 का जो आंसर आएगा 44 में फर्स्ट का सी सिर्फ इसमें मेंशन है, तो डी ही करेक्ट आंसर है। ओके, 44 का इन्होंने बी मेंशन किया है। 44 का बी मेंशन, 44 का एक्चुअली बी आंसर तो मेरे को रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्स्ट का मैं सी देखता हूँ तो सेकंड का डी नहीं होना चाहिए, सेकंड का डी है। ओके, सेकंड का डी है, फर्स्ट का ओके सॉरी इसमें एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। फर्स्ट का सी बी ही आंसर आएगा इसका, फर्स्ट का सी ना, मैंने एक्चुअली सेकंड का सी देख लिया, तो फर्स्ट का सी तो यही है। ये तो क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को इसमें मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं रिव्यू करते टाइम, बट हाँ ये एक्चुअल में जूमिंग जिसको पता है वो जूमिंग सी है, फर्स्ट यानी सी। ओके, तो यहाँ पे ईजिली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी देखो इसमें मैं एकदम से मेरे को लगा कि ये तो आंसर की गलत है, बट नहीं, 44 का बी ऑप्शन है।
ओके 43 का भी बी था एंड 44 का भी बी है। 45 पे आते हैं। 45 भी काफ़ी मतलब आप ये देखो, अभी कई ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि असम का जो नेशनल बॉर्डर है वो इसकी जो की बता रहे हैं उसमें 10-15 क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। अभी असम का जो नेशनल बॉर्डर है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है असम से। इतने रोज़ हमेशा कब बोल रहे हैं बांग्लादेश से कुछ आते रहते हैं, तो रिफ्यूजी आते हैं, ये सब आते हैं, तो असम तो हो ही नहीं सकता था। असम जैसे ही एलिमिनेट होगा तो गुजरात बच गया। गुजरात का भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो सिंपल डी आंसर है इसका। ओके, तो यहाँ पे डी ही है। 46 का तिस्ता रिवर है, बांग्लादेश में जाती है। तो पेनार तो वैसे भी अब उसमें वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पेनार भी बोल रहे हैं कुछ, कि पेनार तो बिल्कुल मतलब ओरिजिनेट भी यहीं पे होती है इंडिया में, और उसका एंड भी यहीं पे है। तो ये सब तो वैसे भी मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें तो ओरिजिनेट भी इंडिया में हो रही है। सतलुज होता है, मैं समझ सकता हूँ सतलुज का हो सकता है कि वो नेपाल चाइना के पास से मानसरोवर से आ रही है, या फिर और कहीं से आ रही है, ब्रह्मपुत्र है उसको और कहीं से आ रही है। बट ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था 46, तो ये इजी ही है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी ट्रिकी था। इसमें वैसे बेसिकली अगर इसमें देखो 3 एंड 4 में से एक ही होगा, ये चीज़ कंफर्म है। 3 या 4 में से एक होगा। 3-4 किसी में भी मेंशन नहीं था, तो क्या तो 3 आंसर है या 4 आंसर है। अब फर्स्ट एंड सेकंड में भी ये एलिमिनेट हो गया। ओके, एलिमिनेट कैसे हुआ? क्योंकि 3 या 4 होना ही चाहिए ऑप्शन में। तो सेकंड अगर कोई यूथ स्टेज यहाँ पे है, ये फॉलो भी कर दे कश्मीर में, तो ये कर सकता है 1 2 3। और ये मैंने भी यही किया है मेनली। देखो अब यूथ स्टेज में है, मिंडर भी बना रही है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब यूथ स्टेज में ही मिंडर बना सकते हैं, तो यही होना चाहिए था। बट ऑफिशियली इसका आंसर ये है, बिकॉज ऑफ कुछ कलेवा और ये सब होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा डीप में मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो डी है। ओके, तो 47 का डी आंसर है। 48 में अगर मैं देखते हैं तो बामीन या बुद्धा आंसर 48 का। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। कलमकरी का काफ़ी ज़्यादा बार यूपीएससी में भी पूछा है। कलमकरी साड़ीज़ होती हैं और वो आंध्र प्रदेश की होती है। सिंपल सा कोई अगर किसी को यही पता है तो ये वो कर सकता है इसको। बाकी कंथा कसूती किसी को याद नहीं था। चिकन करी हो सकता है किसी को पता हो, बट कलमकरी जो बी का 4 ऑप्शन है। ओके, तो उसका आंसर बी ही होना था। अगर मैं ऑफिशियल देखूँगा 14 का बी है। ओके, चिकन करी किसी को पता है लखनऊ का, तो हो सकता है, बट हाँ, बट बी इसका करेक्ट आंसर है, और वो कलमकरी से ही होता। तो जिसने यूपीएससी 1-2 बार दिया है उसके लिए काफ़ी इजी पेपर था। अब ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन सब का ये तो काफ़ी ही, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश अगर एक भी पता है क्योंकि तो उससे हो जाएगा। ओके, तो 50 का जो है वो करेक्ट आंसर सी है। ओके, 51 जो ऑप्शन है एयरफोर्स वाला, उसके लिए मेनली ये भी फैक्चुअल सा ही क्वेश्चन है। इसका 17 आंसर है। हाँ, इसमें मेनली ये सेकंड जो अभी बैचा है उसका कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इसका ये है, इसका मेनली जो ऑफिशियल है 50 का, 51 का वो ए ही है। 52 का जो ऑफिशियल है वो ए है, और ए ही होगा। मैड का न्यूक्लियर वेपन्स हो रहा था, और जो हमारा क्वाड है उसका स्ट्रेटेजिक फॉर्म हो रहा था। ओके, अब 53 जो है उसका ये सार्स कोरोना वायरस है। ये काफ़ी मतलब न्यूज़ में भी था, और ये सब तो मतलब इजी क्वेश्चन में आएंगे। ओके, तो ह्यूमन कोरोना वायरस ये सब तो नहीं होगा। OCI का मतलब ये था एग्रीकल्चर लैंड नहीं कर सकते, तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए तो मेनली परमिशन लेनी ही, मतलब एग्रीकल्चर लैंड कर, हाँ परस्यू तो कर ही सकते हैं एडवोकेट और ये चार्टर्ड अकाउंट ये सब। तो 54 का ऑफिशियल सी आंसर है। ओके, अब ये रिसर्च वाला जो पार्ट ना, रिसर्च वो अब किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं। मिशनरी है, अपने आके यहाँ पे रीजन प्रमोट कर सकते हैं, तो ऑफिशियली ऑब्वियस है ये। मतलब ये गवर्नमेंट में वैसे भी रीजन को लेके काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिशनरी जो वर्ड था वो काफ़ी एलिमिनेट करने में इजी था। तो सेकंड एंड 3 है इसका। जिसको नहीं भी पता वो भी इसको एलिमिनेट कर सकता है। इसका सेकंड एंड 3 था। ये वाला OTT के लिए ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ओवर द टॉप बनेगा, यूट्यूब वगैरह के लिए भी बना हुआ, तो ये डेफिनेटली सेकंड थर्ड फोर्थ ही होगा इसका। इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता। ओके, अब ये 55 में देखता हूँ तो 55 सी है। ओके, 54 भी सी है, एंड ये भी सी था 53। 56 जो क्वेश्चन है इंडिया वांट्स, तो इसका ईरान है। इसका मेनली देखो, इसमें इंडिया टू रशिया लिखा है इन्होंने, यहाँ पे इंडिया टू रशिया लिख भी दिया था इन्होंने। तो इंडिया टू रशिया में मंगोलिया तो कभी आ ही नहीं सकता। मंगोलिया इज़ लाइक
इंडिया और मतलब उसके बीच में तो आ ही नहीं सकता। मतलब इंडिया से अगर कुछ सामान आएगा मंगोलिया की तरफ तो जाएगा ही, तो मंगोलिया गया तो ये चला गया, ये चला गया। चाइना का एक्चुअली थोड़ा सा ये था कि चाइना हो सकता है और इराक भी हो ही सकता था, तो क्योंकि मैं भी हो सकता है मेंबर हूँ, बट वो दोनों भी नहीं है, तो एलिमिनेट करेंगे तो इसका 1 ही आएगा। ये भी मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं था ये। ओके, ये वाला भी फैक्चुअल था क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, बट काफ़ी कम को ही पता हुआ, ये भी मतलब मॉडरेट में ही कैटेगरी में आएगा। अटल टनल, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये एकदम बेकार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आने चाहिए इसमें। रीज़न मैं इसका इसलिए बताऊँगा, किसी को नहीं ये पता भी नहीं हुआ, ये गेस किया है किसने भी किया है। ये कोई इंडिया का ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ही नहीं जहाँ पे जो माउंटेन्स होती है उसको नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट और साउथ होता है। अब ये बताओ मुझे, ये एक माउंटेन रेंज है, ओके, इसमें ईस्ट और नॉर्थ और साउथ क्या हो? ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एनसीईआरटी नहीं जिसमें नॉर्थ और वेस्ट और ऐसा बोला हो। मतलब नॉर्थ हिमालय वेस्ट हिमालय बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को हिमालय, वेस्टर्न को जो हमारा जम्मू कश्मीर की साइड है, बट इतना नॉर्थ और ईस्ट को कर रखा है। अभी इसमें जो पीर पंजल है जम्मू कश्मीर से वो उत्तराखंड तक जाती है, तो ये हमारा ईस्ट कैसे हो गया? अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि ईस्ट तो ये होना चाहिए था, ये तो वेस्ट हो गया। अब इसमें बीच में कौन सा, ये तो कुछ पता नहीं। ये क्वेश्चन मतलब अगर किसी ने बस गूगल पे डाल दिया है कि ईस्टर्न टी पंजाब रेंज है, उसने उठा लिया यहाँ से और मतलब एग्जाम पेपर में चिपका दिया, तो ऑफिशियली बी आंसर है। ठीक है, तो ऑफिशियली बजरंग पुनिया का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। उन्होंने एक्चुअली उनका इंटरव्यू देखा हुआ, तो उसमें बोल रहे हैं रशिया में काफ़ी कुछ मैं जीत के आया हूँ, तो काफ़ी रशिया एक्चुअली यहाँ पे कजाकिस्तान वगैरह, इसमें काफ़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ओके, बस हाँ ये है कि एशियन तो इंडिया में नहीं होगी, एशियन रेसलिंग चैंपियन होगी, तो वर्ल्ड नंबर 1 बोल रहा है तो एशिया तो हो ही नहीं सकता। तो ये फर्स्ट ईजी था, मतलब बाकी में 20-25% चांस था, तो 33% चांस होगा प्रोबेबिलिटी, तो ये इसका डी ही आएगा। डी ऑफिशियल है 60 का। अब ये वाली जो स्कीम है मिशन कवच, इसमें भी एक्चुअली वैक्सीन मिलती है, तो सबको पता होगा। वैक्सीन मतलब इंडिया ने जो अपनी डिप्लोमेसी के लिए यहाँ पे वैक्सीन सप्लाई की थी, मिशन कोविड सुरक्षा भी इसमें यहीं पे ही इन दोनों में ही इशू था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 61 का, वो है हमारा सी। ओके, 1 and 3 ओनली। तो मेनली जो कवच था वो स्टार्टअप्स वगैरह के लिए था शायद, स्टार्टअप्स वगैरह को मतलब जो कोविड रिलेटेड स्टार्टअप्स बना रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी कुछ तो प्लान आया था उनका, इंश्योरेंस वगैरह, बट शायद कवच नहीं था, तो वो भी कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे ब्लड जो चाहिए होता है, एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में ही बनती हैं, उसको टेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। RT-PCR भी वैसे नोज़ और स्वैब से भी हम कर रहे हैं, बट जनरली क्या होता है कि RT-PCR वगैरह सब ये TrueNat वगैरह ये तो 5 मिनट वाला टेस्ट है, रैपिड एंटीजन भी 5 मिनट है, तो उसके लिए ब्लड वाले के लिए रैपिड एंटीजन ही होना चाहिए था, उसका सी आंसर है। ओके, 62 का बी आंसर है, सॉरी एंटीबॉडीज़ होना चाहिए था। एंटीजन मतलब एंटीजन तो प्रोटीन होता है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ से, मतलब उसमें आ जाता है, इसमें नहीं आएगा ये, तो इसका यहाँ पे ब्लड का आंसर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 63 का ए आंसर है, इसको मैं डायरेक्टली आई टिक कर रहा हूँ, ये किसी को भी नहीं पता होगा, ये गैस ही किया है सबने। ओके, तो इसका ऑप्शन ठीक है, ये वाला जो था यहाँ पे इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि फाइनेंशियल बिल जो है मनी बिल, मतलब इसमें जो है इसकी तो जुडिशियल रिव्यू भी हम नहीं कर सकते, जो इसका डिसीजन होता है फाइनेंशियल बिल को मनी बिल बोल सकते हैं। और इसलिए क्या होता है कि जितने भी बिल होते हैं ये हमेशा ऐसा होता है कि मतलब कुछ फाइनेंशियल बिल ऐसे होते हैं जिनको वो मनी बिल के टाइप में प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए ये 65 बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली नहीं आने चाहिए। रीज़न बीइंग ये आर लीस्ट लाइकली है। आर लीस्ट लाइकली क्या होता है? अब आर लीस्ट लाइकली तो ऐसा है कि कहीं पे भी किसी बुक में ये मेंशन ही नहीं होगा, ठीक है। अभी किसी न किसी रिसर्च पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी रिसर्च पेपर में आया होगा कि कौन सा लिस्ट लाइकली यूज़ होना चाहिए, मतलब कौन सा नहीं होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये 64 बी है, 63 ए है, 62 है, 65 में एल्कोहल तो होता है, ईस्टर भी होता है, एल्डिहाइड भी होता है। अब जो कार्बोनिक एसिड है उसी से तो ईस्टर बनता है, ईस्टर अपने आप तो ना बन जाएंगे। अब ये तो बहुत मतलब कॉमनली आप देखोगे ना, एनसीईआरटी हर जगह मेंशन था कि कार्बोनिक एसिड और ईस्टर और एल्डिहाइड है और अल्कोहल भी है, तो इसका किस बेसिस पे इन्होंने बी आंसर किया है उसका कुछ कोई वो नहीं है। मैंने अभी कितने बाइजू वाले में एल्डिहाइड था या फिर कहीं अल्कोहल था और कहीं जगह ईस्टर था, किसी ने कुछ बताया, बट ये एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन है कि कंट्रोवर्शियल है। अब इस पर कोई रिसर्च पेपर या फिर हम डाल दें तो ये शायद मतलब क्वेश्चन कैंसिल भी हो जाए, बट ये लीस्ट लाइकली जो वर्ड है ना, ऐसे वर्ड्स एक्चुअली सी सेट वगैरह में अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे ऐसे वर्ड नहीं आने चाहिए।
ओके, तो इसका बी आंसर है। 66 का आंसर नाइट्रिक एसिड है। ओके, गोल्ड जो क्लीन के लिए यूज़ होता है। सल्फ्रिक एसिड तो वैसे भी नहीं होगा, उससे तो पूरा पिघल जाता है। बोरिक एसिड वगैरह ये एलिमिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, बट ठीक है, नाइट्रिक एसिड था। इसका कैलिडोस्कोप है, इसमें भी मेनली कईयों ने मिरेज भी बताया। मिरेज में एक्चुअली टोटल इंटर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों यूज़ होती हैं, तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी यूज़ होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती। ऑप्टिकल फाइबर में तो होती है डायरेक्टली, डायमंड स्पार्कल में भी होती है, तो कैलिडोस्कोप में नहीं होती। तो काफ़ी ट्रिकी था, बट 67 जो था, 65 तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था। बी आंसर है ये परफ्यूम वाला ऑप्शन। तो 66 था और नाइट्रिक एसिड वाला, वो भी मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं है, मतलब मॉडरेट में ही रखेंगे। 67 का बी आंसर है। यहाँ पे जो कैलिडोस्कोप है ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, कई इंस्टीट्यूट ने इसको मेनली ए बताया है, तो ये हमारा गलत है। अब ये देखो, ये ब्लॉकचेन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। ब्लॉकचेन जो मेथड है, तो थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। थर्ड जैसे एलिमिनेट हुआ तो 1 and 2। ओके, इसलिए ये पेपर कुछ लोग कह रहे हैं ईजी है, बट हाँ ये ईजी है, एलिमिनेट जिसने कर दिया उसके लिए तो ईजी है। ओके, अब इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी किसी को मतलब जनरली नहीं पता होगा, बट हाँ वो एक्चुअली किसी ने देखा हुआ तो ये एक्चुअल में देखो, इसमें मतलब जो काफ़ी पढ़ते रहते हैं उनको लिए मैं मतलब एक ट्रिक बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक और IMF में काफ़ी फाइट है। ओके, वर्ल्ड बैंक जो है मेनली USA और UK, ओके, यूरोप। तो वो क्या करते हैं, एक बार USA को मतलब डायरेक्टली मिलाते हैं, एक बार यूरोप का बनता है, या फिर वो अगर इसका IMF का मतलब यूरोप से है तो उसका US से। अब ये जो नाम है, इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो नाम है ये मेनली US और यूरोप का नाम तो होगा नहीं, ये तो अफ्रीकन होगा या फिर कोई जैपनीज़ नाम लग रहा है। ओके, तो उस टाइप से कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये तो फिर डी ही आएगा, वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं। 69 का डी आएगा। एंड टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल कार है सबको पता है। ओके, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। अब देखो, ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे मेंशन है। ओके, जूम OTT प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म मेनली नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार ये सब होते हैं। जूम एक्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है। ओके, ये भी काफ़ी लोगों ने अगर अटेंड की होगी तो काफ़ी ईजी था क्वेश्चन। 70 का डी ऑप्शन है। 71 जो है वो मणिपुर का लोकतक लेक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ठीक है। वो मतलब अगर किसी ने UPSC वगैरह कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आजकल UPSC में, तो उसकी वजह से मणिपुर सबको ही याद होगा। नासा रोवर, ओके, ये क्वेश्चन आता है एक्चुअली, अगर किसी को पता भी नहीं। क्यूरोसिटी भी मतलब नासा ने 2011 में साइन किया था, बट यहाँ पे जो कीवर्ड है वो 2021 है, तो उसमें प्रिजमस आएगा। ओके, ये एक्चुअली मेरा भी गलत हुआ है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यूरोसिटी कहता, मुझे याद है क्यूरोसिटी पक्का मार्स में हुआ था, मार्स के लिए ही हुआ था क्यूरोसिटी भी, तो बट हाँ प्रेजेंस नहीं हुआ था। ओके, तो 72 हमारा ए हो गया। 73 जो है, ये देखो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ये बेल्जियम आएगा, इसमें काफ़ी एलिमिनेट कर सकते हैं। लाहौर को जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जहाँ पे ये सब करता था, तो इसको एलिमिनेट करना ईजी था। ये वैसे भी 4-5 सेशन है, गांधी जी तो एक ही सेशन में प्रेसिडेंट बने थे, तो वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरा हर कोई बताता रहता है। किसी भी अगर अपने कोई से छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट किया बना, वो भी बताएगा ये। ओके, अब ये लैंग्वेज में तो देखो ये तो कॉमन सा था कि सारी ही होंगी। एक्चुअली तेलुगु को नहीं होगी, तमिल वाले नाराज हो जाएंगे, तमिल की नहीं होगी तो कन्नड़ वाले नाराज हो जाएंगे, तो ये सारे ही होने चाहिए थे। 73 का डी, 74 का डी, 75 का ऑफिशियल जो है वो बी है। इसमें एक्चुअली सूर्यकांत त्रिपाठी को भी रिबल मतलब बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी जितनी भी अपनी वो दी है उसमें सब में उन्होंने रिबल टाइप की वो दी है, जो मतलब जो भी हो रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ वो बोलते थे, तो उसको बोल सकते थे। बट अब ये विच ऑफ फॉलोइंग अमंग नॉन तो फिर मतलब गाजी, ये एक्चुअली गूगल से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो इनका कहीं मतलब मेंशन नहीं होगा किसी मतलब बुक्स वगैरह में, होगा बट इतनी डिटेल में नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सारनाथ पिलर वाला। 75 का, उससे पहले मैं 74 का बता देता हूँ। 74 का आंसर जो है वो बी है। 76 पे आता है। 76 काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। सांची सबको पता है, सांची में होता है। सांची सारनाथ तो ठीक है, ये लोरियाल भी ठीक है। अब इसमें जो अमरावती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो अब अमरावती कैसे, ठीक है, अब अमरावती में अशोकन पिलर एडिक्ट्स मिले हैं। एडिक्ट्स का मतलब है कि कुछ टूटा हुआ पिलर मिला है या फिर कुछ मिला है। मैं NCERT देख रहा था, तो NCERT में, तमिलनाडु के NCERT में क्लियरली मेंशन है कि अमरावती में हमारे यहाँ पे पिलर था, बट यहाँ पे जो है 1-3 ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं है। अभी अशोकन फेमस भी इसने इन्होंने बोल दिया, बट फेमस अशोकन पिलर क्या होता है? फेमस मतलब अशोकन पिलर तो पिलर है,
ठीक है, उसमें फेमस तो कुछ ऐसा है नहीं कि ये वाला ज़्यादा फेमस है, वो वाला फेमस नहीं है। तो अब अमरावती के एडिक्ट्स मिले हैं। अब एडिक्ट्स को हम पिलर मान सकते हैं या नहीं मान सकते। अब एडिक्ट्स जो है देखो, अब पिलर जो सारनाथ का वो भी तो थोड़ा डैमेज पोजीशन में हुआ, ऐसा तो है नहीं कि सांची का जो पिलर है वो बिल्कुल ही करेक्ट पोजीशन में हो सकता है, उसमें भी कुछ टूटा वूटा हो, मतलब टूटा है बट 10% टूटा है मानो। अमरावती में हो सकता है कि वो 10% के 50% के टुकड़े हो गए। तो ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए। मतलब ऑप्शन आपको ढंग से देना चाहिए, कुछ ऐसा देना चाहिए कि हाँ नहीं है या फिर नहीं है। अमरावती में है तो उसको मतलब उस चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ कौन सी थी ये हिस्ट्री। ओके, ये इसमें तमिलनाडु की जो मेरी 11th क्लास की बुक है, ये देखो इसमें अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो इसमें क्या बोल रहा है कि एडिक्ट्स। ओके, एडिक्ट्स है यहाँ पे, एडिक्ट्स ऑफ अशोक का है, तो वहाँ पे देखो अमरावती में यहाँ पे इन्होंने पिलर एडिक्ट्स है यहाँ पे। ओके, अभी इसी मैप में अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ, मौर्यन एम्पायर, और यहाँ पे देखो क्लियरली क्या मेंशन है कि कैपिटल ऑफ मौर्य, कैपिटल पाटलिपुत्र है, उज्जैन है। अब यहाँ पे पिलर एडिक्ट्स देखो, पिलर एडिक्ट्स वाली बात आ गई यहाँ पे कि पिलर्स नहीं है फेमस पिलर, और पिलर एडिक्ट्स, तो इसमें अमरावती है यहाँ पे। ओके, अमरावती है तो बट इसमें सारनाथ नहीं है, लेकिन फिर सारनाथ भी है यहाँ पे, और सेकंड क्या ऑप्शन था, लुम्बिनी, ये वाला भी है ही। ओके, सारनाथ भी है, सांची नहीं था यहाँ पे, सांची भी है। ओके, तो ये देखो चारों मेंशन है यहाँ पे। तो ये एनसीईआरटी की बुक है तमिलनाडु की, और मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स इसको काफ़ी फॉलो करते हैं यूपीएससी वाले, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। अब इसमें फेमस पिलर उन्होंने पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल है। इस पर अगर हम फाइल करेंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाए। ओके, तो अगर अब ये 2 क्वेश्चन भी कैंसिल करवाते हैं तो ये कैंसिल होना चाहिए। वैसे ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, अभी इसका यहाँ पे ऑफिशियल उन्होंने 76 का सी बोला, तो सी मानते हैं। 77 में इसमें भी सी ऑप्शन है, सैयद अली एंड अमजद, ये भी मतलब ये प्राकृत लैंग्वेज है। इसमें भी एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये क्वेश्चन देखो अभी इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ लिया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा कुछ तो 57 में, हाँ संस्कृत तेलुगु, उसमें उन्होंने देखा, तमिल में भी उन्होंने काफ़ी स्क्रिप्ट लिखी है, तेलुगु में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, संस्कृत में भी किया, बट ऑफिशियल लैंग्वेज किसको पता हुआ। तो ये बुक में भी मैं कहीं मेंशन नहीं है, ये एक्चुअली किसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है नहीं कि ऑफिशियल किए थे। ओके, हाँ हो सकता है किसी एक आधे कहीं पे यूआरएल मतलब वेबसाइट पे, विकी पे, कहीं पे कुछ हो, बट उन्होंने ये लिखा हुआ कि प्राकृत में भी बहुत सारे मतलब बुक्स लिखी हैं, तमिल में भी लिखी हैं, बट ऑफिशियली प्राकृत है ये कहीं मेंशन नहीं हुआ। ओके, तो ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट प्राकृत आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका भी जॉब कल्चर है, ये भी मतलब किसी कम कोई पता हुआ, इतना नहीं है किसी को पता हुआ। ये डिफ़िकल्ट ही मैं ही डालूंगा, मैं ये डिफ़िकल्ट है, ये वाला मॉडरेट है, अब किसी ने किया होगा तो उसको पता भी होगा। ये वाला जो है ये भी डिफ़िकल्ट है। ओके, ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक्चुअली में काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब रॉबर्ट क्लाइव भी, थॉमस रॉय, और ये 3-4 नेम्स हैं जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता था। जॉन सरनेम इसका करेक्ट आंसर है 79 का। 80 का जो है ये तो बिरसा मुंडा वाला, ये तो एक्चुअली यूपीएससी में भी शायद आया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, 81 का बी, 80 का डी है। अभी एरर मूवमेंट में इन्होंने मतलब ये था कि हाँ इन्होंने लीकर मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, तो फोर्थ हमारा एलिमेंट रहेगा। बट देखो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम है। ओके, तो ऐसे ऑप्शन सेम होने से क्या होता है कि जैसे अगर नॉर्मली प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है, अगर मेरे को कुछ नहीं आता तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि मैं चारों में से किसी को करूँगा, मेरा मतलब चांस सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। अब अगर कोई भी ऐसा सोचे कि मेरे को नहीं आता बिल्कुल भी, तो वो क्या करेगा, उसको टाइम नहीं करेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी मतलब नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट अगर इस क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन ठीक है तो उसको वो टिक करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली फाइल करने पे कैंसिल होने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जितने गैस किया है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला ही है।
अगर वैसे अगर देखो इसमें क्या होता है कि बेनिफिट मिला है तो उसको होना ही चाहिए। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे कट ऑफ हमारी 62.5 जा रही है, ओके, तो 0.5, तो ये 0.5 में भी अगर आप देखोगे ना तो 4-5 बच्चे ऐसे आ जाते हैं, जो 4-5 बच्चे होते हैं, मतलब हो सकता है कुछ ऐसे भी हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब उनके लिए ये देखो इसमें इन्होंने यहाँ पे इनको मतलब ऐसा दे दिया कि अब देखो मेरे को कोई क्वेश्चन छोड़ना है, नीचे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसमें गैस नहीं करूँगा बिकॉज ये बिल्कुल ही मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, देखो इसमें भी यहाँ पे भी वैसे ये ऑप्शन भी सेम है, देखो नहीं क्रोनोलॉजी है, सॉरी क्रोनोलॉजी है, ऑप्शन सेम नहीं है क्रोनोलॉजी है ये। तो इसमें भी देखो क्या है कि यहाँ पे अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, मेरे को ना इसका कुछ पता है ना इसका कुछ पता है, तो मैं कौन से क्वेश्चन पे करूँगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे क्यों करूँगा, 4 ऑप्शन अलग अलग हैं, इस पर करना चाहिए ना, 3 ऑप्शन है, 3 में से एक गैस तो चलेगा, है ना। तो थोड़ा सा मतलब जिसके 62.5 है, मतलब जिसके 60 से अबव है या 58 पे 55-60 पे, उनको ऐसे क्वेश्चन पे मतलब जो उनकी वेबसाइट पर उन्होंने लिंक दिया है उस पर ज़रूर फाइल करना चाहिए, और उसमें क्लियरली बोलना चाहिए कि एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है किसी को, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूँ तो यूपीएससी में जो 1.3 मतलब 1/3 की है नेगेटिव मार्किंग, या 1/4 है, अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनकी 1/5 हो जाएगी 1/5 या फिर मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बिल्कुल ही कम होगी प्रोबेबिलिटी आपकी। तो ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए, और अगर अगर मतलब ऐसे प्रिंट भी नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा है, मतलब इतना तो चेक होना ही चाहिए। तो अगर इसको बेनिफिट मिल रहा है 0.5 नंबर का भी बेनिफिट मिल रहा है तो वो एक इशू है, ठीक है, तो उसको फाइल कर सकता हूँ। 83 का ऑप्शन आगे चलते हैं। 83 का जो 82 का ऑप्शन है वो बी है, ओके, 82 यहाँ पे बी आएगा, एंड 83 का भी बी है, ओके, तो इन दोनों का भी है। ये एक्चुअली वीडियो जो है ना, मैं मेनली ऐसा नहीं है कि मतलब जो इन्होंने भी पेपर दिया उनके लिए, मेनली जो फ्यूचर में भी पेपर देंगे उनके लिए भी, उनको भी मतलब थोड़ा ट्रिक पता होनी चाहिए कि मतलब किस टाइप से आप एलिमिनेट करके और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला 37-29 चौधरी है। अगर अभी मैं देखो ये बीना दास वहाँ पर भी थी, अगर आपने देख किया होगा, जो हमारा एक क्वेश्चन था पहले भी मैडम कामा जी पहले वाला, उसमें बीना दास मेंशन था, तो ये वाला वहाँ से एलिमिनेट हो सकता था। त्रिपुरा वाला ये हो सकता है कि नेम से सुभाषिनी गांगुली मेनली बंगाल की होंगी है, तो त्रिपुरा बंगाली ही होते हैं मेनली, तो इसमें इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसका एक्चुअली निधि चौधरी है। तो इन्होंने एक्चुअली एक उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट थे त्रिपुरा के, उनको उन्होंने एशिनेट कर दिया था दोनों ने, ओके। इसका तोमर डायनेस्टी है, इसमें कुछ था नहीं वैसे ये एक्चुअली ये हरियाणा का क्वेश्चन है, तो ये तो पूरा गैस ही है, ओके। तो 84 हमारा 84 का सी, 85 का ए। ये वाला क्वेश्चन भक्ति साइंस में गुजरात वाला इन्होंने ले लिया, वो एक्चुअली मराठा से है, तो ये क्वेश्चन भी मेनली कईयों का ये भी अब गैस ही है, इसमें जिसने 1 2 3 4 किया है, 4 किया है, सेकंड थर्ड फोर्थ किया है, इसके ऑप्शन भी देखो कैसे मतलब डाले हुए उन्होंने बिल्कुल। अभी कई जगह ABC लिख देते हैं, ABC वाले ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। अभी इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है कोई, और जिसने मतलब क्वेश्चन पे बनाया हुआ वो भी मतलब कन्फ्यूज हो ही जाता है कि उन्होंने रिपीट तो नहीं दे दिया है कुछ, रिपीट उसके लिए हुए भी मतलब फाइंड करना इशू है कि इसमें कुछ रिपीट ऑप्शन तो नहीं डाल दिया एग्जामिनेशन, ओके। 87 का, अब इसमें देखो ये तो शायद जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल में मतलब वहाँ पे अभी कहीं, तो ये भीमबेटका सबको पता है मध्य प्रदेश में है, तो S और Q तो हो ही गया था, SQPR और SQRP में थोड़ा सा इशू था। यहाँ से त्रिपटकम वैसे तमिलनाडु से लग रहा है, पिलिकिल हेल भी मतलब केरला वाले साइड का लग रहा है, तो उससे थोड़ा सा मतलब वर्ड से गैस कर सकते हो आप, बट इसका ऑफिशियल SQRP है, तो 50-50 गैस में मैंने एक्चुअली SQPR किया था, बट ये एक्चुअल में इसका D आंसर है, ओके। ये किसी को याद नहीं होता, सी अभी कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ये तो SQRP है, SQRP है, ये वहाँ है, सी ये ऐसे क्वेश्चन किसी को याद नहीं होते हैं। अब जैसे जिसने मिडवल साइट और ये एंशिएंट और साइट रटी भी होंगी ना, उसको भीमबेटका का ही पता होता है, हर वीडियो में भीमबेटका चलता है। एक दो उत्तराखंड में थी वो है, अब नीचे मतलब साउथ की इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता। इसका इजारा आंसर है, ठीक है, इसका इजारा है 88 का आंसर इजारा है, 89 का D है, तो मनसबदारी में एक्चुअली 89 में यही आना था। इसका लोड वेल से नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला जो है वो मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका A आंसर है, ओके। यहाँ पे देखो 91 का पेटेरेट्रा का कलर्ड हार्ड स्टोन ये वाला सब है जो अभी इन्होंने लिखा है, जो भी वो पत्थर सा होता है उस पर रंगीन रंगीन सा, वो ऑप्शन है। तो 91 में भी इतना कुछ इशू नहीं है। ये देखो मिनरल वाला केस में ये चीज़ आप इसमें देखो, इस मिनरल हमेशा लास्ट में हुआ था, ये अगर आप किसी को पता है तो ये एक्चुअल में लास्ट में हुआ था सबसे,
केशव नंदी, और सबसे पहले गोकुलनाथ ही हुआ था, उसके बाद केशव नंदी हुआ होगा, और उसके बीच में कहीं हुआ हुआ, तो इससे ही यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। जो मिनिमल 1980s में कहीं कुछ तो हुआ था, 1980s कह रहा हूँ, तो 92 वाला का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ओके, ये एक्चुअल में देखो ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, फाइनेंशियल बिल। अब इसमें कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल बिल जो दो टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? अब देखो, फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोअर हाउस, अब इसका क्या रीज़न है? इसका कोई रीज़न थोड़ी ना है। अगर मैं आपसे पूछूँ फाइनेंशियल बिल लोअर हाउस में क्यों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसका कोई रीज़न नहीं है। मनी बिल क्यों कर सकते हैं, उसका कोई रीज़न है ही नहीं, है ना। अब उसमें अब ये लिखा है लोअर हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। अब हाँ, ये भी हो सकता है। अब किसी को अगर हम पावर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली पीपल से किया है, ठीक है। जो अब जनता से चुन के आया उसको ज़्यादा पावर होनी चाहिए, बट इसका आंसर देखोगे तो बी आएगा। अब इसका कोई लॉजिकल नहीं है, इसमें ये दो रीज़न कभी भी नहीं हो सकता। बट हाँ, फाइनेंशियल बिल में जनरल बोला है, तो इसमें टाइप 1 टाइप 2 नहीं जाना चाहिए। फाइनेंशियल बिल इज़ फाइनेंशियल बिल, और फाइनेंशियल बिल को डिसाइड करता है स्पीकर कि वो फाइनेंशियल बिल है या मनी बिल है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल बिल को अगर स्पीकर बोलेगा कि मनी बिल है, तो वो मनी बिल हो जाता है ना। एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा स्पीकर का, तो ये अब जो बोले ना फाइनेंशियल बिल टू उसमें जाता है, तो वो देखो 2 वाला तो कंसेप्ट ही गलत है। हाँ, वो अमरावती वाले क्वेश्चन थोड़े से समझ आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन तो जनरल, इसमें देखो इसमें हमेशा ऐसा है होता है 93 में, मतलब जेनरिक टर्म में उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, तो 93 में बी ऑप्शन आएगा। और हिंदी में भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अगर 1960 के अंत में लिख दिया था उन्होंने, 1960 दशक के अंत में आना चाहिए था, ओके। तो 93 जो ऑप्शन है वो बी है, इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये हमारा यहाँ पे ही हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो है ये एक्चुअल में नोटेशन बोला है, नोटेशन ऑफ अपहोल्डिंग प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी एंड यूनिटी। वैसे है तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, डायरेक्ट डीएसपी भी नहीं है। अब ये है फंडामेंटल ड्यूटी, बट सोवरेनिटी वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो क्लियरली प्रेम्बल में भी मेंशन है, सोवरेनिटी वर्ड भी प्रेम्बल में है, सेक्युलर सोवरेन ये सब, बट अपहोल्ड प्रोटेक्टिंग नहीं। अब नोटेशन ऑफ, अब ये नोटेशन जो वर्ड होता है ना, मतलब नोटेशन अगर मैं इंग्लिश में अगर इसको हम करके देखते हैं, देखो मैं इसको करके बताता हूँ एक बार। नोटेशन का मीनिंग जो है ना, वो नोटेशन का देखो एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि मैं एक बार करके इसको बताता हूँ आपको। नोटेशन मीनिंग, अभी देखो टर्म नहीं है नोटेशन, नोटेशन इज समथिंग डिफरेंट, कंसेप्शन और बिलीव, ठीक है। अब कंसेप्शन और बिलीव वाज अबाउट समथिंग, ठीक है। अभी कोई ऐसा इसमें अगर इसका मतलब भारत की भावनीयत है, देखो भावनीयत जो वर्ड है ना, अब देखो भाव जो था वो आया है मेनली नोटेशन से। अपहोल्ड सुनिश्चित एंड प्रोटेक्टिंग एंड अपहोल्डिंग करने का भावनीयत है। अब भावनीयत जो है वो टर्म तो नहीं है। अब ये अगर मैं इसमें नोटेशन कंसेप्शन और बिलीव है, बिलीव तो प्रेम्बल में भी है, प्रेम्बल भी यही बिलीव करता है कि प्रोटेक्ट करो। अब यहाँ पे ट्रम नहीं है, क्लियरली मेंशन नहीं है कि ट्रम जो है ये मतलब दिस ट्रम इज इन विच, ओके, ये मेंशन नहीं है, सिंपल ये लिखा है कि नोटेशन। इसमें वैसे होना फंडामेंटल ड्यूटी चाहिए था। अब वो किस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, 94 है, प्रिम्बल लिख दिया है। इसको अगर कोई फाइल करेगा तो ईजिली उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही रखाना है और कुछ करना भी नहीं है। सिंपल सा एक एनसीईआरटी को उठा के चिपका दो फर्स्ट पेज, एनसीईआरटी में हर में फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन होता है। तो ए एंड सी, अब देखो ए में भी इशू है, ए अगर ये गलत हो गया तो भी इशू है। अब ये नोटेशन बोला है तो ए एंड सी मेरे को लग रहा है दोनों ठीक होनी चाहिए। अब ऐसा मतलब ऑफिशियल ए दिया है तो बाद में कन्वर्ट करके सी मत करो, मतलब ए एंड सी दोनों दे दो, ऐसे कंट्रोल क्वेश्चन बनाना नहीं चाहिए पहली बात। ओके, अब बनाए हैं तो दोनों को ही देना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन द टर्म्स। अब ये अगर ये मेंशन यहाँ पे भी टर्म होता तो मेरे को लगता है कि शायद मतलब दिस स्टेटमेंट बोल देते या फिर कुछ भी मतलब बोलते तो शायद उसको जस्टिफाई कर सकते थे कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही आएगा। अभी लिबर्टी इक्वलिटी फर्निटी ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये इजी क्वेश्चन थे लास्ट में पॉलिटी के। इंडिया इज़ दैट इज़ भारत, हिंदुस्तान तो कभी होगा नहीं, मतलब जवाहरलाल नेहरू थोड़े सेक्युलर आदमी थे तो कभी ऐसा नहीं करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान मुस्लिम, तो मतलब हिंदू मतलब वो हिंदू के एंगेजमेंट है, सेकुलर इंसान थे तो उस पर यहाँ कंट्रोवर्सी पे ज़्यादा नहीं जाते। हिंदुस्तान दैट इज़ भारत तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें दो ही ऑप्शन थे, इंडिया दैट इज़ हिंदुस्तान और इंडिया दैट इज़ भारत, तो इसका ये ऑप्शन है इंडिया दैट इज़ भारत। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका डीएसपी आएगा। ओके, 9th शेड्यूल में तो बेसिकली ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं जिन पे
मतलब उनका जुडिशल रिव्यू उस टाइप की चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 42 आएगा इसमें, तो मेनली ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स ही आ जाते हैं। 14 9 शेड्यूल देखो फिर से वहीं पे आ गया। 9 शेड्यूल इज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल, तो यहाँ पे आ गया। इसका भी बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अब इसमें देखो ये एंटी डिफ्लेक्शन का तो 10th है, ये तो सबको पता है। एक और पीछे आपने देखा होगा तो एक पीछे अपने वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था राजीव गांधी वाला, वो भी इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का कुछ तो था, उसमें भी मेंशन था। तो एंटी डिफ्लेक्शन कोई भी करेगा तो 10 लग जाएगा। बी का जो है हमारे 2 पे 2 ऑप्शन आ गए। अब स्टेट वाला सबको पता है फर्स्ट में होता है, ओके। तो सी का 5 आएगा। सी का 5 जो मेंशन है वो यहाँ पे सी में मेंशन है, तो इसका आंसर है सी। ये मेनली इसका ये ऑप्शन आएगा। अब इसमें पहले एक्चुअली ये नागालैंड वागालैंड सभी यूनियन टेरिटरीज थी, बट ये बाद में इन्होंने उसको कन्वर्ट करके स्टेट बनाई थी। और सिक्किम मेनली सबसे लास्ट में हुआ था, आपको याद है तो, जो हमारा 1970 मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने सिक्किम को अपने मतलब इंडिया में ले लिया था और बाद में उसको बनाया हुआ। तो 1960 मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हमारा पहले बन गया था हरियाणा। ये एक्चुअल में कंट्रोवर्शियल स्टेट है, तो इनको मेनली यूटी ही रही होंगी। अब नागालैंड भी कंट्रोवर्शियल है, बट अरुणाचल और त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेट्स थी। अरुणाचल प्रदेश तो आज भी कंट्रोवर्शियल स्टेट है। जैसे जम्मू कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दी, तो अरुणाचल प्रदेश को भी दोबारा बना सकते हैं। तो ये मेनली ऑफिशियल भी बी सी है। यहाँ मैंने चेक नहीं किया क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, सेम ही होंगे। 97 का बी। अब देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 94 जो क्वेश्चन है वो आप फाइल कर सकते हो अगर आपको प्रिम्बल वाला इशू है तो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्चुअली वो डाल देता हूँ। और मेनली मेरा पर्पस यही था वीडियो बनाने का कि जितनी भी वीडियो देख रहे हैं तो जितनी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना उनको सब प्लीज़ फाइल करो, ओके। जैसे बेशक आपका सही है नहीं है, इसमें मेरा एक्चुअली गलत है, बट फिर भी मेरे को लगता है कि फंडामेंटल जिसने किया उसका सही होना चाहिए था, ओके। 93 को मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूँगा एक्चुअली। मैं कुछ लोग कर देंगे इसको फाइनेंशियल 1 2 बोल के, बट मैं नहीं करता। मैं नहीं बोल रहा कि इसको करो, बिकॉज ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ओके। अब इसमें अमरावती वाला जो था एक, वो कंट्रोवर्शियल है। अब उसको कंट्रोवर्शियल बोलना भी चाहिए क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो लिखा गया है, देखो ये वाला अशोक कपिल 76, तो ये होना चाहिए, ओके। इसको हम कर सकते हैं। रेफरेंस आप डाल सकते हो तमिलनाडु NCERT, ठीक है। इसमें आप फंडामेंटल ड्यूटी वाला रेफरेंस डाल सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें ना अब ये कोई इसमें ऐसा लिख देता, अगर मान के चलो ये स्टेटमेंट में हमारे पास ये नहीं होता इन फरवरी 2020 नशा रोवर लैंडमार्क्स, तो उसमें क्यूरियोसिटी हो जाता। तो इस केस में अब ये जो है ना, यहाँ पे इन्होंने जैसे ये मेंशन कर दिया मोस्ट लाइकली क्या होता है, अगर कहीं पे 2% हो रहा है 1% हो रहा है, वो मोस्ट लाइकली भी सोचने का। मोस्ट लाइकली तो ऐसा होना चाहिए कि होना ही नहीं चाहिए उसमें, वो तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। 65 को भी आपको करना चाहिए। काफ़ी सारे मतलब NCERT वगैरह में सब जगह मेंशन है कि कार्बोनिक एसिड यूज़ होता है इसमें परफ्यूम्स वगैरह में, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें। और कार्बोनिक एसिड से ही ईस्टर बनता है। तो ये देखो अल्कोहल बहुत टाइप के होते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ईस्टर भी बहुत टाइप के होते हैं। NTID भी बोलता है, कार्बोनिक एसिड का थोड़ा ना कोई टाइप होता है। तो ये क्वेश्चन वाला है ही नहीं यहाँ पे। आपने देखो ऐसा बोल दिया कि ये मेटल है, ओके, ये नॉन मेटल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे कोई मेटल का नाम दे दिया क्वेश्चन में। तो अब उसमें पूछ लिया, अब मेटल तो कोई तो मेटल कर ही सकता है ना चीज़ को, सारे मेटल थोड़ा ना आएंगे। तो इसमें अब अल्कोहल बोल दिया इन्होंने। अब ऐसा ना कि मिथाइल अल्कोहल चलेगा, कुछ बिल्कुल हाँ ठीक है, कुछ पॉइजनस हो सकते हैं, बट ऐसा तो ना है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकती यूज़। तो यहाँ पे ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है 65। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन जो मेरे को कंट्रोवर्शियल जिसमें कुछ लगा था, वो एक क्वेश्चन ये वाला भी है, अटल टनल। एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको ना अगर आप मतलब कल को मैं उनसे बोलूँ ना कि मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाओ, यहाँ पे मेंशन है ईस्टर्न पंचेरल है, पीर पंचेरल, तो वो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होगा नहीं, सीरियसली बोलो तो। अब कोई माउंटेन रेंज में हमने डिवीज़न आज तक की नहीं होगी, मतलब जियोलिस्ट भी नहीं करते होंगे ईस्टर्न है वेस्टर्न है, वो लोकेशन के बेसिस पे करते हैं। अब जो मिडल में होगा वो, अब देखो कोई चीज़ इतनी बड़ी है तो यहाँ पे आप कैसे बोलोगे कि ये ईस्ट में है, आप यहाँ खड़े हो तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो मतलब इसको आप कैसे बोल सकते हो कि मिडल है या ईस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे है कोने में, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में कोई होता तो ठीक है ईस्टर्न है, जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न, हिमाचल वाली चीज़ वो कैसे बोल सकते हैं ईस्टर्न है। ये कंट्रोवर्शियल है, इस पर आप मतलब कर सकते हो, है ना। इस पर मतलब ये क्वेश्चन होने नहीं चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, ओके। इसमें अभी कुछ नहीं है ऐसा, ये सब तो सिंपल थे, इसमें इतना कुछ। झेलम वाला भी ठीक ही है, इसमें कुछ मतलब इशू नहीं है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
ओके, ये क्वेश्चन है जैसे एल एम सिंह में, इसमें भी देखो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, ये मैंने आपको दिखाया भी था, तो इसको भी हम कर सकते हैं 23 को। और इसमें देखो एक्चुअली ऐसा है कि इसमें करने में क्या बेनिफिट है कि सी देखो, इसमें जिसमें भी ज़्यादा ऑप्शन है एक तो वो करने चाहिए हमें, ओके, और मतलब जिसका सही भी उसको भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब जिसका सही नहीं है। इसमें देखो ऐसा है कि किसी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 8th का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे तो क्लियरली इन्होंने लिख दिया 1960 के अंत में। अब जो हिंदी पढ़ रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि 1960 के अंत में या 1970? दशक कहाँ है यहाँ पे? दशक मेंशन है? मेंशन है ही नहीं दशक, तो रॉन्ग है बिल्कुल क्वेश्चन 8 तो। 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल रॉन्ग है हमारा, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन सेम है, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ जिसमें कि ऑप्शन सेम है, और आपको अगर फाइल करने तो कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सेम वाला चीज़ बिल्कुल गलत चीज़ है वो। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गलत है, अभी आप ये देखो, अगर ये क्वेश्चन पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके 4 ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है लोगों की? मतलब हर किसी के 5-10 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था। अब देखो इसमें अभी कट ऑफ वाले पे आते हैं। कट ऑफ पार्ट में मैं एक्चुअली यही बोलूँगा कि लास्ट ईयर 130 ग्राम कट ऑफ थी, अब कुछ वो पॉइंट में दे रखी है उन्होंने। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी इसलिए तो पॉइंट में है, बट उनको ये नहीं पता कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर थे पिछली बार। सी सेट वाला थे, उसके मार्क्स काउंट किए थे। अब सी सेट वाला था ना, उसमें एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग थी, और जो पेपर 1 था जनरल स्टडी का उसमें नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं, ठीक है। अब जनरली मैं बताता हूँ इसमें एक्चुअली कट ऑफ कैसे आएगी सी सेट की। अभी देखो सी सेट में जब हमारा यूपीएससी में ऐड हुआ था तो काफ़ी सारी कट ऑफ हाई गई थी। अब कट ऑफ हाई क्यों गई, इसका कोई रीज़न है नहीं। रीज़न सिंपल ये है कि ज़्यादा स्कोरिंग होता है सी सेट जनरल स्टडी से। तो यहाँ पे अगर 130 जा रही है तो मैं अज्यूम करता हूँ जनरल में ना बच्चे उन्हें उसमें जो हमारे एसएससी वाले भी मारती हैं 130 है, ठीक है। अब 75 तो हर कोई ले लेता है सी सेट में, ठीक है। 75 को जैसे ही मैं माइनस करूँगा ना सिर्फ 55 बचते हैं, ठीक है, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग आएगी तो 55 से ऊपर जा ही नहीं सकता स्कोर, ठीक है। ये अब कोई कुछ भी बोले, पेपर इजी था, ये था, वो था, स्टेटमेंट 1 to 4 ऐड हो गई हैं इसमें, ठीक है। पहले स्टेटमेंट नहीं आती थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अब 1 to 4 में एलिमिनेट करना थोड़ा ईजी है, बट सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो 130, अब 75 तो मैंने बोल दिया, वैसे 80 मान लो इसको, 80 हर किसी का हर कोई कैट वेट दे के बैठा के टाइम। तो 130 ये मतलब जनरल स्टडी का आप निकालोगे तो कितना बनेगा, आप खुद मान के चलो यहाँ पे। जनरल स्टडी का 675 से तो अब होगा ही होगा, ठीक है। तो 55 मानते हैं, 55 लास्ट ईयर कट ऑफ थी, नेगेटिव मार्किंग भी आई है, ये भी आई है। तो और ये हर कोई यहाँ मेरे को मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ जनरल कट ऑफ जो जाएगी ना वो 55 से थोड़ी सी अबव होगी, मतलब 57 तक हो सकती है, बट 57 से ऊपर नहीं जाएगी, ओके। बट मैं तो सेफ साइड यही बोलूँगा, जिसके 50 से ऊपर मार्क्स है ना उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। 52, 53 इस टाइप से भी कट ऑफ जा सकती है, ऐसा कोई है नहीं कि नहीं जा रही। ये एक्चुअली हाइप होता है। देखो सीरियसली मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ तो अभी यहाँ पे न्यू पेज ऐड करते हैं। ओके, तो अभी देखो इसमें एक्चुअल में हाँ
तो मैं क्या बोल रहा था, कट ऑफ कितनी जाएगी 53 के आसपास। 53 वाले को प्रिपेयर करना चाहिए, 52 वाले को तो करना ही चाहिए यार, 50 वाले को करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली क्या है कि अभी मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ। 53 यहाँ पे है। अब ये जो ज़्यादा बोल रहे हैं कट ऑफ 70 जाएगी 60 जाएगी, उनको भी बताता हूँ मैं क्यों बोल रहे हैं सर। अब देखो यहाँ पे 130 था, और यहाँ पे अगर मैं सिंपल बात करता हूँ तो EWS वाले मान सकते हैं 50 के अराउंड। BCB BCA ये सब मे बी 47 48 45 तक भी, 45 तो नहीं जाएगी, 45 तो ज़्यादा कम हो गया, बट 47 मान सकते हैं, 47 जाएगी ही। अभी ये सब बोलते हैं, मतलब UPSC में आप देखो 100 से ऊपर कभी नहीं जाती, ठीक है, वो दो नंबर का क्वेश्चन होता है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से 50 ही जानी चाहिए। वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब पेपर इजी है तो ठीक है, मानते हैं कि पेपर ज़्यादा पॉलिटी था तो थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, बट हाँ जनरल की जा सकती है, क्योंकि जनरल में क्या होता है कि ऑल इंडिया है, एक तो हरियाणा में नहीं है। BCB और BCB में क्या है, सिर्फ हरियाणा के ही दे सकते हैं, तो यहाँ पे तो कट ऑफ नहीं जाएगी ज़्यादा, श्योर के साथ कह सकता हूँ मैं, नहीं जाएगी। इसमें अगर SC वालों की बात करें तो SC की कट ऑफ यहाँ पे 105 थी। अभी मैं यहाँ पे देखो 12.5 नंबर का फ़र्क है, अगर 2 नंबर पे लेके आते हैं 25 नंबर का फ़र्क है, वहाँ 2 नंबर का पेपर था, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा क्या है कि 12.5 नंबर से कट ऑफ कम जाएगी, 12.5 यानी 40, ओके 40। जिसके 40 थे अपने SC कैटेगरी में, उसको तो प्रिपरेशन मेंस की कर देनी चाहिए स्टार्ट, ठीक है। BCB की बात करता हूँ मैं, BCB में कट ऑफ जाएगी 47 के आसपास, इससे नहीं जाएगी 47 to 52, मतलब सेफ साइड बोल लो 52, बट ठीक है 47 वाले को कर देनी चाहिए, 47 ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब बोलते रहेंगे जो बोल रहे हैं, बट एक्चुअली सी सेट काफ़ी ईजी पेपर होता है। सी सेट में 60-70 हर कोई स्कोर कर लेता है। लास्ट टाइम SC की 105 थी, ठीक है, 70 में लेस करता हूँ मार्क्स, 35 कट ऑफ जाती है। 35 तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ 75 थी, एक्स सर्विसमैन की 30-40 कट ऑफ जाएगी इस बार 35 तक, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी कट ऑफ। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं एक्चुअल में क्या है कि जिनको अपने बैच बेचने हैं मेंस के, तो वो क्या कहेंगे कट ऑफ कम जाएगी, क्यों, उनको अपने बैच बेचने हैं, सिंपल से बात है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं तो कहेंगे नहीं 70 जाएगी, कोई कमेंट करेगा 70 जाएगी। उनका मेनली देखो मकसद क्या है कि यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी जो है वो 150 ही वैकेंसी है, लगभग 150 के अराउंड वैकेंसी है, जो भी ज़्यादा बोल दिया, इंटू 13 या 15 जो भी ले रहे हैं वो, तो 2000 ही बच्चे लेने हैं मेंस में, ठीक है। अब 2000 में क्या होता है कि कुछ तो होंगे राउंड पे, ठीक है। अब अगर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की आप ग्राफ देखोगे ना, तो जैसे ये 200 मार्क्स, ये 100 मार्क्स की है, ये 250 की है, तो ना 50 पे हमेशा 1-2 ही होंगे जिनके 80+ होंगे, 70+ होंगे, और नीचे की साइड क्या होगा कि बहुत सारे होंगे, हमारे पास भीड़ जो होगी वो नीचे रहती है। तो ये क्या करते हैं कि 70-80 बोल के ना 2000 लाने हैं। अब 1000 कुछ ऐसे होंगे जिनके मार्क्स ना, जनरल में बता रहा हूँ मैं, अगर कट ऑफ मेरी जा रही है मेरी 55 to 60 चली गई कट ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, अब मतलब 65+ तो नहीं होंगे, 65+ भी होंगे, 200-300 लगा लो 65+, ठीक है। जनरल में मेनली हो सकता है कि यहाँ पे भी 500 लगा लो, बट 1000 बच्चे के आसपास यहाँ पे बच्चे हैं। ये 500 बच्चे इनको यहाँ पे डिमोटिवेट करेंगे कि कट ऑफ जाएगी हाई, खुद पढ़ेंगे, ये बेचारे पढ़ेंगे नहीं, ये 1000 के मेंस ख़राब जाएगा, इनको बेनिफिट मिलता रहेगा डायरेक्टली, तो इनका तो हो गया क्लियर, ये रह जाएंगे बेचारे सारे। अब इसमें कुछ ना कुछ होंगे जो 100-200 जाएंगे, बट वो बेचारे डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं ज़्यादा जाएगी, तो इस कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं। इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना है ही नहीं हमें, ठीक है। अगर नहीं कम भी जाती है, ज़्यादा जाएगी तो नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन हो जाएगी, उसमें इशू क्या है, ठीक है। तो यही है, ये जो बोल रहे हैं ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ज़्यादा कैसे जाएगी यार, आप भी बताओ। पिछले नेगेटिव मार्किंग, बिना नेगेटिव मार्किंग के लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, और पिछली बार ऐसा था कि सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते थे, जितनी मेरे दफ़ा लेंगे ना सारे की सारे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सिंपल थे क्वेश्चन, मतलब मुश्किल नहीं थे क्वेश्चन, ठीक है, जितने अब देखो ये भी मुश्किल है, वो भी मुश्किल था, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिलते भी नहीं है, ऐसे भी है, ठीक है, जो बिल्कुल 22 रहते हैं डिफ़िकल्ट कैटेगरी के। हाँ ईजी कैटेगरी के भी हैं, बट फिर भी यार मतलब 55 ही कट ऑफ जाएगी फाइनल। मैं जो मेरा गेस है वो 55 है, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, मेरा कट ऑफ 55 एंड EWS, और इसमें 52-53 हो सकता है, 52 BCB में जो होगा वो मे बी A और B में लगभग थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, 50 के राउंड होगी। SC की कट ऑफ 40 के आसपास होनी चाहिए, 42 भी हो सकती है, 42 to 42 हो गई, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 83 मतलब अगर UPSC की बात करें तो यहाँ पे 110 तो मतलब 2016 में भी इजी पर आया था, तब भी इतनी ज़्यादा नहीं गई थी, तो ठीक है, वो
मे बी 50, इसलिए मैं 55 बोल रहा हूँ वैसे। 42, 40, 40, 50 SC की 40 इसमें। एक्स सर्विसमैन की, हाँ एक्स सर्विसमैन की 35 के अराउंड ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एक्स सर्विसमैन की एक्चुअली लास्ट ईयर भी सी सेट होता था तब भी 70 गई थी। अभी बताओ 72 में 35 नंबर लेके तो ना आया सी सेट में। सी सेट तो ईजी सा पेपर था, 40,000 नंबर तो सी सेट में लोग के वैसे ही बन जाते हैं। तो 33 तो वैसे भी चाहिए, तो कट ऑफ यही जाएगी फाइनली, देख लेना। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड मैं यही कहूँगा मतलब अपने ऑफिशियल की से अगर आंसर चेक करो, और अगर कट ऑफ में आ रहे हो तो डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट करो। किसी की मत सुनो कि 70 जाएगी 80 जाएगी, ये एक्चुअली जानबूझ के करते हैं सब। सबको इतना बेनिफिट मिलेगा, आप यकीन नहीं करोगे। जो जिसके 1000 होगा ना, जिसके अभी मैं बता रहा हूँ जिसके ना 55 से ऊपर मार्क्स के हैं, ठीक है, वो आज इतना बंदा 1 महीना उसका वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा? वो बेचारा यही सोचेगा यार 2-3 क्वेश्चन और ठीक हो जाते हैं, 2-3 और ठीक हो जाते हैं, 60 जाता है मेरा, हो जाता है। उसका बाद में हो भी गया ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे अल्लाह ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बच्चे कम है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे बैठे हैं। और ठीक है, तो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करो यूट्यूब बंद करके। ओके ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ऐसे वीडियोस मैं फ्यूचर में भी बनाऊंगा, जितनी भी अच्छे सब पेपर हैं उनके सबके बनाएंगे। पिछले वाले के लिए भी मेरे को ऑफिशियल की नहीं मिली तो मैं इसलिए नहीं बना रहा, बट अगर अभी से मैं जितने भी पेपर हो रहे तो उसको पूरा सब कुछ जितने भी इसका डाटाबेस बना के कहीं ना कहीं उसको प्लेस करूँगा, ताकि फ्यूचर एस्पिरेंट को कोई इशू ना आए। अभी मेरे को जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे पास मेंस की मार्क्स की PDF नहीं है। सब बोलते रहते हैं कि PDF बट है ही नहीं, कहाँ से लेके आएँ। सिमिलरली ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, उस चीज़ को करते हैं रिजोल्व। आप सब्सक्राइब करो और वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। सी सेट की वीडियो मेरे को लगता है बनाने की जरूरत है नहीं, वैसे 33 नंबर चाहिए और कोई भी मतलब ईजिली ले लेगा। और मतलब उसमें कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल कोई 1-2 अगर होंगे भी तो कोई फाइल नहीं करेगा बेचारा। कोई 33 होगा वो ज़रूर फाइल कर सकता है, बट वैसे कोई फाइल नहीं करेगा। ओके, तो 17 तक फाइल कर सकते हैं हम, कि आपको अगर इश्यू लग रहा है तो वो चेक कर लेना। ओके, थैंक यू।